तो इस वीडियो से पहले बताए गए सारे लॉ और आने वाले वीडियो के सारे लॉ बेस्ट है। अगर आज आपने ये वीडियो को नहीं समझा तो आज हम बात करने वाले हैं लॉ नंबर 4 के बारे में। सो वेलकम टू द सीरीज जहां हम लोग एक एक करके 48 लॉ ऑफ पावर को डिकोड कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस बुक के सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल लॉ के बारे में, क्योंकि ये लॉ बचपन से लेकर बुढ़ापा तक सबसे ज्यादा यूज होने वाले लॉ हैं। इवन पॉलिटिशियन, एक्टर और जितने भी बिजनेसमैन हैं ये लॉ को अच्छे तरह से यूज करना जानते हैं। हम सबको बचपन से बोलना सिखाया होगा और आपने भी बोलने की इम्पोर्टेंस को जाना होगा। हम जो बोलते हैं वो शब्द कितने मायने रखते हैं, लेकिन आज ये लॉ आपको प्रॉपर डायरेक्शन में गाइड करने वाला है। तो चलिए जानते हैं वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस और पावरफुल बुक द 48 लॉ ऑफ पावर के लॉ नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। बोलना एक ऐसी कला है जिससे आप अपने मुसीबत से बचा भी सकते हो और मुसीबत में फंसा भी सकते हो। तब आप अपने किसी शब्दों से किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो ज्यादा चांसेस रहेगा कि आप जितना बोलोगे उतना ही आप नियंत्रण से बाहर और नॉर्मल दिखते होंगे। इससे भले ही आपकी बात मामूली हो, लेकिन आप जितना स्पष्ट और काम रखोगे उतनी ही वह मिस्टीरियस और इम्पोर्टेंट रूप ले लेगी। इसलिए तो पावरफुल लोग कम बात करके ही अपने शब्दों की इम्पोर्टेंस को दिखाते हैं। आप जितना ज्यादा बात करने की कोशिश करते हो उतना ही चांसेस होता है कि आप कुछ ना कुछ बेवकूफ से चीज कह देते हो या फिर कुछ ऐसा कह देते हो जो आपको मुसीबत में भी फंसा सकती है। इवन कम बातें क्यूरियोसिटी जगाती है कि आगे क्या होगा, और पूरी बात बता देने से इंटरेस्ट खत्म हो जाती है। एंड मेन थिंग इज योर साइलेंस विल मेक अदर पीपुल अनकंफर्टेबल। क्योंकि जब भी दो इंसान आपस में मिलते हैं तो ऑलवेज सामने वाला का दिमाग में क्या चल रहा है वो जानना चाहते हैं। जब आप केयरफुली पूरे कंट्रोल के साथ अपनी बातों को रिवील करोगे तो आपके साइलेंस सामने वाले को अनकंफर्टेबल और नर्वस फील कराएगा। इसलिए बातचीत के दौरान इस साइलेंस को भरने के लिए उन्हें कुछ न कुछ बातें करती रहनी पड़ेगी, और उसके चलते वो अपने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और वीकनेस को रिवील कर देगा। जब वह आपसे मीटिंग खत्म करके घर जाएगा तब वह शांत से बैठकर आपके हर एक वर्ड के ऊपर वो गौर करेगा। तब जाकर उसे रियलाइज होगा कि वो अपने बारे में कितनी बातें को रिवील करके आ गया है, और आपने स्मार्टली अपने बारे में कुछ ना बताते हुए भी उनके बारे में सारी बातें जान ली। इसलिए कम बोले और ज्यादा ऑब्जर्व करे। शब्दों की ताकत बोल के नहीं बिना बोले बढ़ती है, और बोलने की कला में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कब बोलना और कितना बोलना। इसलिए आपने देखा होगा जब भी कोई लीडर या सेलिब्रिटी लोग कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और उसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा होता है तो मीडिया उनसे क्वेश्चन पूछती रहती है, लेकिन उसका एक ही आंसर होता है, नो कमेंट्स। क्योंकि उसे पता है अगर कोई ऐसा शब्द उसके मुंह से निकल गया तो उसका खेल खत्म, फिर उस शब्द को वापस नहीं ले जा सकता। चलिए आपको इस लॉ को इफेक्टिव तरीके से समझने के लिए हिस्ट्री के इस इवेंट के बारे में बताता हूँ। सन 1825 रसिया में अलेक्जेंडर फास्ट के बाद निकोलस अपने आप को राजा घोषित कर देता है, और ये बात कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। वो लिबरलस निकोलस फास्ट के खिलाफ विद्रोह कर देता है। निकोलस पूरी ताकत के साथ उस विद्रोह को तबाह कर देता है और उस रिबेलियस के लीडर में से एक कॉन्टी रैली को फांसी सुना देता है। जब रैली को फांसी के फंदे के ऊपर चढ़ाया जाता है तो किसी कारणवश फंदा टूट जाता है और वह बच जाता है। उस वक्त ये सारी चीजें ईश्वरीय संकेत या फिर चमत्कार मानी जाती थी। रस्सी टूटने के बाद रैली कहता है रूस में कोई काम ढंग से नहीं होता, एक रस्सी भी बनाने नहीं आती। टूटे हुए फंदे की खबर लेते हुए मैसेंजर निकोलस के पास पहुंचा। उस वक्त आमतौर पे दोबारा फांसी नहीं दी जाती थी, इसलिए निकोलस रैली के लिए माफीनामा तैयार करवाता है और उसमें साइन करता है। उसी बीच मैसेंजर से पूछता है फंदा टूटने के बाद रैली ने कुछ कहा। जवाब में मैसेंजर उस वक्त की पूरी घटना को बता देता है कि कैसे रैली ने रसिया का मजाक बनाया, और यह सुनकर निकोलस माफीनामा रुकवा देता है और कहता है अच्छा ऐसा कहा उसने, चलो रैली को बताते हैं कि ढंग से काम कैसे किया जाता है। और दूसरे ही दिन फिर से उसे फांसी पर चढ़ाया जाता है। फर्क बस इतना था कि इस बार रस्सी नहीं टूटी। पर आपने नोटिस किया
कि आपके शब्द कितने गहरे और महत्वपूर्ण होते हैं। एक बार अगर आपने बोल दिया तो फिर उसे आप वापस नहीं ले सकते हैं। इसलिए तो कहते हैं कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ लफ्ज कभी वापस नहीं आते। अननेसेसरी बोला यानी कि जिस डाली पे बैठे हो उस डाली को काटना। इवन जब आप कम बोलते हैं तो दूसरे लोग ज्यादा बोलते हैं और उसी बातों में वो अपने सारे राज खोल देते हैं और साथ में दूसरा का भी राज बता देगा जिनका यूज आप फ्यूचर में भी कर सकते हैं। इसलिए तो कहते हैं समझदार इंसान का दिमाग ज्यादा चलता है और मूर्ख व्यक्ति का जुबान। तो बस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।